हेलो बच्चों, बेटा कक्षा 4 में आज का हमारा विषय है अनीता की मधुमक्खियाँ। अनीता की मधुमक्खियाँ जो आपकी एनसीईआरटी की यानी जो आपके विद्यालय में पुस्तक लगती है खोजे आसपास, उसका ये एक पाठ है। इसमें अनीता और उसके मधुमक्खी पालन के विषय में बताया गया। अनीता एक लड़की है बेटा जो गांव में रहती थी और उसके माता पिता उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब वो स्कूल गई, छिप छिप के बच्चों को पढ़ते हुए देखा तो वहाँ की जो अध्यापिका थी उसने उसके माँ बाप को समझाया कि 8वीं तक बच्चों की स्कूली शिक्षा मुफ्त है। इसीलिए उसके माता पिता को समझ आ गया और उन्होंने उसको स्कूल भेज दिया। जब अनीता पढ़ी तो आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे उसने मधुमक्खी पालन के विषय में जानकारी ली और उसने मधुमक्खी पालन का कार्य आरंभ किया। तो इसीलिए पाठ का नाम अनीता की मधुमक्खियाँ रखा गया है। अब मधुमक्खी क्या करती है? शहद बनाती है। उस सारे विषय के विषय में या तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर जानकारी ले सकते हैं या फिर आप जो आपको आपकी अध्यापिका ने आज की वीडियो भेजी है उसमें जानकारी ले सकते हैं। जो मुख्य बातें हैं मैं वो यहाँ पे भी बता दूंगी। अगर आप दोनों में से कोई कार्य नहीं करोगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। अभी मैंने अनीता के विषय में बता दिया, उसके मधुमक्खी पालन के विषय में बता दिया। ठीक है, तो आज की कक्षा का आरंभ करते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। आपके सामने 5 ऑप्शन दे दी। पहले बोचाहा। बोचाहा बेटा एक जगह का नाम है। ठीक है, बिहार। जो बोचाहा जगह है वो कहाँ है? बिहार में। ठीक है, अनीता खुशवाहा। अनीता जो लड़की है उसका पूरा नाम अनीता खुशवाहा है। फूलों का रस। फूलों का रस आप सभी को पता है, कोई भी तितली हुई, भंवरा हुआ, मधुमक्खी हुई, वो फूलों से रस लेते हैं। ठीक है, अगला है रानी मक्खी। अब जो मधुमक्खी होती है ना बेटा, आपने देखा हो जहाँ शहद इकट्ठा होता है वहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खी होती है, लेकिन वहाँ पे एक रानी मक्खी भी होती है। रानी मक्खी क्या करती है? सिर्फ अंडे देती है। ठीक है, वो शहद इकट्ठा नहीं करती, वो सिर्फ अंडे देती है। ठीक है, अब इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो देख लीजिए। इस पाठ में चमकता सितारा किसका नाम है? अब देखिए बेटा, चमकता सितारा तो हमारी अनीता का ही नाम है, अनीता खुशवाहा। दूसरा है अनीता के गांव का नाम। अभी मैंने बताया था बोचाहा गांव का नाम है, तो अनीता का गांव का नाम बोचाहा है। अनीता का गांव कौन से राज्य में है? बिहार में है। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देता है? रानी मधुमक्खी देती है। ठीक है, मधुमक्खी शहद बनाने के लिए फूलों से क्या लेती हैं? फूलों का रस। ठीक है, सारे प्रश्न हो गए। ठीक है बेटा, पाठ में चमकता सितारा अनीता खुशवाहा, ये श है बेटा, यहाँ पर खुलवाहा नहीं है, खुशवाहा है। ठीक है, अनीता का गांव बोचाहा। गांव कहाँ पर है? बिहार में। मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देता है? रानी मक्खी। और मधुमक्खी शहद बनाने के लिए फूलों से क्या लेती है? फूलों का रस। ठीक है, मधुमक्खी के जीवन चक्र में कितने पड़ाव आते हैं? उनको चित्र से दिखाया गया है बेटा। देखिए, ये जो मधुमक्खी का जीवन चक्र है। अच्छा बेटा, इसमें ऑप्शंस भी हैं आपके सामने। अंडे होते हैं, लार्वा होता है, मधुमक्खी होती है, प्यूपा होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बेटा अंडे होते हैं। ये आ गए हमारे अंडे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका? उसके बाद होता है बेटा लार्वा, जो इस तरह से बन जाता है ना अंडे में से निकलने के बाद, ये होता है लार्वा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? प्यूपा। 3 नंबर पे ये हमारा प्यूपा। प्यूपा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, यानी उसके मधुमक्खी के अंग बनने आरंभ हो जाते हैं और उसके बाद बनता है मधुमक्खी। ये हमारी मधुमक्खी। ठीक है, ये पूरी नहीं बनी, ये पूरी ऐसे बनेगी। समझ गए आप? ये हमारा है मधुमक्खी का जीवन चक्र। ठीक है, ये आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि इन्होंने अंडे को ही इस रूप में दिखा दिया। ठीक है, आप इसको
समझ लीजिए। अगला है मधुमक्खियाँ शहद के नए स्रोत का पता एक दूसरे को कैसे देती हैं। आपने कभी मधुमक्खी की आवाज़ सुनी है? कितनी तेज आवाज़ आती है ना बेटा। जब वो ऐसा बोलती हैं, वो उस समय नाच रही होती हैं और वो नाच कर एक दूसरे को शहद का पता बताती हैं। समझ आई बात? जब भी आप देखिए मधुमक्खी जहाँ पे इकट्ठी होती है बहुत सारे, वहाँ पे शोर होता है। वो शोर इसीलिए होता है कि वो नाच कर, कैसे नाच कर एक दूसरे को फूलों का पता बताती हैं, रस का पता बताती हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। मधुमक्खियाँ शहद के नए स्रोत का पता एक दूसरे को नाच कर बताती हैं। अनीता की ज़िंदगी में शिक्षा ने बहुत अच्छा बदलाव किया। क्या बदलाव किया कि जो अनीता थी वो अपनी आजीविका, मतलब वो पैसे कमाकर अपना जीवन बिताने लगी। वो खुद पैसे कमाती और वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं थी, मतलब वो किसी पैसे के लिए किसी के आगे मजबूर नहीं थी। ठीक है ना? तो सोचिए और बताइए शिक्षा आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन ला सकती है। बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। शिक्षा ही मनुष्य के जीवन में सारा बदलाव ला सकती है। आदमी पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, बड़ा अफसर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, टीचर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। अपने माता पिता की सेवा कर सकता है। पढ़ लिख कर जब आप बड़े बन जाओगे तो आपको पैसों की भी कोई समस्या नहीं रहेगी कि आप अपना, मतलब जब आपको तनख्वाह मिलेगी वो आपका आजीविका चलाने में मदद करेगा। ठीक है? क्या आपके घर में भी शहद का इस्तेमाल होता है? शहद के क्या क्या उपयोग हैं? बेटा शहद बहुत महत्वपूर्ण है। शहद का इस्तेमाल कहाँ का होता है? शहद का इस्तेमाल खाने में होता है। ठीक है। अच्छा, जो कई चीज़ें हैं दवाइयाँ बनाने में, अच्छा कोई क्रीम बनाने में जो मुंह पे लगाते हैं, फेस वॉश बनाने में, कई जगह शहद का इस्तेमाल होता है। शहद के क्या क्या उपयोग है बेटा? शहद का देखिए, खांसी होती है तब आपकी मम्मी आपको शहद खिलाती है ना। कई लोग सुबह उठकर खाली पेट शहद और नींबू लेते हैं ताकि उनका शरीर ठीक रहे। शहद में विटामिन्स होते हैं, खनिज होते हैं। शहद शरीर को ताकत देता है। अगर आप शहद खाते रहोगे ना तो आपके शरीर में को एनर्जी मिलती रहेगी। शरीर के जो घाव हो जाते हैं उस समय अगर हम शहद लें तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो शहद बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आपके घर में शहद का क्या इस्तेमाल होता है ये तो आप स्वयं बता सकते हैं। मेरे घर में शहद का इस्तेमाल खांसी होने पर होता है तो मैं वही लिखूंगी। अच्छा, शहद के क्या क्या उपयोग अभी मैंने कितने सारे बताए। ये शरीर को ऊर्जा देता है, घाव भरने में मदद करता है, खांसी ठीक करने में मदद करता है। मैं कोई 2 लिख दूंगी, आप चाहें तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। मेरे घर में शहद का इस्तेमाल खांसी होने पर होता है। खांसी में हम इसको खाते हैं। शहद का उपयोग शरीर को ताकत देने के लिए, ताकत या एनर्जी या ऊर्जा के लिए खाने में, दवाइयाँ बनाने में, घाव जल्दी ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है। जीवन कौशल की बात करते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता। देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता यानी अपने शरीर की सफाई। वो आप कैसे कैसे कर सकते हैं आप सभी को पता है। सुबह उठ के नहाइए, ब्रश कीजिए, रोज़ाना टॉयलेट जाइए, रोज़ाना पेट साफ कीजिए, है ना, नाखून काटिए, बालों को कंघी करिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कीटाणुओं और विषाणुओं से बच के रहेंगे, यानी आप बीमार कम पड़ेंगे और सुंदर भी लगेंगे। ठीक है। अब आपके लिए क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंध में अपने हाथों को साबुन से धोना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे कि साबुन से हाथों को कैसे धोते हैं। मतलब आपको ये तो पता है कि हाथ धोते हैं साबुन से बीमारियों से बचने के लिए, कि किस प्रकार धोते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ देख लीजिए, फिर एक छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए, वो दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले हाथों को गीला करें, उसके बाद ये चरण दिखा रखे बेटा कैसे कैसे धोना है, वो देखिए। अब सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको हाथों को गीला करना है। ठीक है। उसके बाद साबुन को हाथों पे लगाना है। पहले उंगलियों को आपस में रगड़िए, फिर उंगलियों को पीछे की तरफ से रगड़िए। ठीक है। उंगलियों को इस तरह आपस में फंसाइए, फिर अंगूठे को रगड़िए,
फिर हाथों को बीच में से साफ़ कीजिए इस तरह से। फिर दोनों हाथों की कलाइयों को साफ़ कीजिए। फिर साबुन से दोनों हाथों को अच्छी तरह धो लीजिए, ठीक है। फिर साफ तौलिया का प्रयोग करके हाथों को पोंछ लीजिए, ठीक है। तो देखा आपने हाथों को किस प्रकार धोना है। अगला प्रश्न है बेटा, बीमारियों से लड़ने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित किसी एक गतिविधि, यानी जो आप व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होता है उस पर पोस्टर बनाना है, ठीक है। वो पोस्टर कैसे बनाएंगे वो देखिए। ये है बेटा पोस्टर। इसमें क्या, शौच के लिए शौचालय, साबुन से हाथों को धोना, रोज़ प्रतिदिन दांतों की सफाई, रोज़ नहाना, धुले हुए इस्त्री किए हुए कपड़े पहनना, प्रतिदिन बालों को कंघी करें, सप्ताह में एक बार नाखून काटें, छींकने पर रुमाल का प्रयोग करें। इनमें से कोई एक गतिविधि आप उस पोस्टर में बना सकते हैं या इसी तरह सारी बना सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसको। अब बात करते हैं संस्कारशाला की। 30 जून यानी आज क्या है, क्षुद्र ग्रह दिवस। क्षुद्र ग्रह दिवस के बारे में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए 30 जून को मनाए जाने वाला कार्यक्रम है, ठीक है। 30 जून 1908 को हुई साइबेरियन तुंगशुका घटना की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। यह हाल के इतिहास में पृथ्वी पर सबसे हानिकारक ज्ञात क्षुद्र ग्रह से संबंधित घटना है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 30 जून को क्षुद्र दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया। आज का हमारा सुविचार है, जीतना मज़ेदार है लेकिन वे पल जो आप किसी के जीवन को सकारात्मक तरीके से छू सकते हैं बेहतर है। मतलब देखिए, आप जीतते हैं, कोई खेल खेलते हैं या कहीं पर भी, वो अच्छा है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से, अच्छी भावना से किसी को भी प्रभावित करते हैं वो सबसे अच्छा है, चाहे उस समय अगर आप हार भी जाएं। ईमानदारी से खेलें, ईमानदार बने, ठीक है। आपको क्या खाना पीना है, मौसमी फल का जूस या शेक, ठीक है। आप मौसमी फल यानी जो इस समय चल रहे हैं, आम, केला, लीची, ठीक है। गतिविधि पौधारोपण करना है, हो सके तो अपने आसपास एक छोटा सा फूल का या कोई पेड़ लगा सकते हैं। ताश का खेल खेलना, कोई भी अपने परिवार के साथ। दिनचर्या आपकी वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य पूरा करके अपनी अध्यापिका को भेजें, ठीक है। समझ आ गया सारा काम? अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरे प्रश्नों को समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।